बीएमसी चुनाव के नतीजे आए 2 हफ्ते से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन महाराष्ट्र की महायुति सरकार में मेयर पद को लेकर तीखी जंग छिड़ी हुई है। दोनों दलों ने अपने अपने महापौर और उप महापौर के उम्मीदवारों को आमने सामने खड़ा कर दिया है, जिसे लेकर सियासत तेज हो गई है। तो कौन है वो दोनों दलों के उम्मीदवार और क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सियासत में मेयर पद को लेकर बीजेपी और शिंदे गुट में खींचतान बढ़ती ही जा रही है। रविवार यानी 1 फरवरी को बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से महापौर और उप महापौर पद के लिए उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भर दिया। बीजेपी की तरफ से सुजाता सूरज पाटिल ने महापौर और दशरथ सीताराम भगत ने उप महापौर पद के लिए नामांकन भरा, तो वहीं शिवसेना की तरफ से सरोज रोहिदास पाटिल ने महापौर और आकाश मडवी ने उप महापौर पद के लिए नामांकन भरा। दोनों पार्टियों की तरफ से नामांकन पत्र आने के कारण अब 5 फरवरी को आयोजित महासभा में दोनों पदों के लिए चुनाव करवाया जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि नवी मुंबई मनपा चुनाव में 111 सीटों में से बीजेपी को 65 और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 42 सीटों पर जीत मिली थी। चुनाव रिजल्ट के बाद ऐसा लग रहा था कि बीजेपी निर्विरोध महापौर बनाने में सफल हो जाएगी, लेकिन शिवसेना ने उसके लिए चुनौती खड़ी कर दी है। ज्यादातर मनपा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट एक साथ चुनाव लड़े थे। कुछ जगहों पर अलग अलग भी लड़े, लेकिन चुनाव के बाद एक साथ आ गए थे। आपको याद होगा, उल्लासनगर में शिवसेना शिंदे अपने दम पर बहुमत तक पहुंच गई थी। उसके बावजूद बीजेपी को उप महापौर का पद दिया था। उसी तरह कल्याण डोंबिवली में शिवसेना अपने दम पर बहुमत तक पहुंच गई थी, फिर भी बीजेपी को उप महापौर का पद दे दिया, जिससे वहां भी महापौर और उप महापौर का चुनाव निर्विरोध हो गया था। तो वहीं नवी मुंबई में बीजेपी को बहुमत मिलने पर भी माना जा रहा था कि बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट को साथ लेते हुए उन्हें उप महापौर का पद देगी, लेकिन इसके उलट फैसला करते हुए बीजेपी ने उम्मीदवारों का नामांकन भरवा दिया और शिवसेना शिंदे गुट से चर्चा तक नहीं की, जिसके जवाब में शिंदे की शिवसेना ने भी यहां महापौर और उप महापौर पद पर नामांकन भरवा कर चुनौती पेश कर दी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।